लेक्चर नंबर 27 कैलकुलेट एंड कैलकुलेट टेबल फंक्शंस इंडेक्स। मान लीजिए हमारा डाटा सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि हमने एग्रीगेशन फंक्शन अप्लाई करने हैं, लेकिन किसी फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में किसी कंडीशन की बेस पे। उसके लिए हम सिंपल एग्रीगेशन फंक्शंस अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि हम कैलकुलेट और कैलकुलेट टेबल फंक्शंस अप्लाई करेंगे। पहला फंक्शन हम देखते हैं कैलकुलेट। कैलकुलेट फंक्शन कैलकुलेट फंक्शन बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड है। पहला हिस्सा जो पहला पार्ट है कैलकुलेट फंक्शन का वो है एक्सप्रेशंस, और दूसरा पार्ट जो है वो है फिल्टर्स। एक फिल्टर नहीं, नंबर ऑफ फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सप्रेशन में हम जो पहला पार्ट है एक्सप्रेशन, इसमें हम मुख्तलिफ जो है एग्रीगेशन फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इवेल्युएट एन एक्सप्रेशन इन अ कॉन्टेक्स्ट मॉडिफाई बाय फिल्टर, यानी कि फिल्टर की बेस पे जो है एक्सप्रेशन अप्लाई होगा। ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है? अ सिंगल वैल्यू ऑफ एनी टाइप। ये एक सिंगल वैल्यू या स्केलर वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है, इसलिए हमें इसके लिए न्यू मेजर पे अप्लाई करना होगा। पैरामीटर्स देख लेते हैं। कैलकुलेट फंक्शंस के दो पैरामीटर्स हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, एक्सप्रेशंस और फिल्टर। नंबर ऑफ फिल्टर्स जो है उसकी ऑप्शन इसमें मौजूद है। अब इसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं। मैंने आपके लिए ये एक सिंपल सी डाटा सेट तैयार की है जो कि 6 कॉलम्स पे मुश्तमिल है। अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइटल, अकाउंट टाइप, अकाउंट स्टेटस, रीजन, डिपॉजिट। ये मैंने इसलिए ऐसी डाटा सेट बनाई है, बैंकिंग इंडस्ट्री में ये कैलकुलेट और कैलकुलेट टेबल फंक्शन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने एक वैसी डाटा सेट तैयार की है। मान लीजिए मुझे जो है ये टोटल डिपॉजिट मालूम करना है, लेकिन सिर्फ जो है सेंट्रल रीजन का। उसके लिए मैं क्या करूँगा? मैं कैलकुलेट फंक्शन अप्लाई करूँगा। ये देखें अंडर दी होम टैब, क्योंकि कैलकुलेट फंक्शन एक स्केलर वैल्यू रिटर्न करता है, एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। उसके लिए मैं न्यू कॉलम या न्यू टेबल पे क्लिक नहीं करूंगा, बल्कि न्यू मेजर पे क्लिक करूंगा। ये मैंने न्यू मेजर पे क्लिक किया। मैंने टोटल डिपॉजिट मालूम करना है सेंट्रल रीजन का। उसके लिए जो है मुझे यहाँ पे मेजर का नाम देना होगा। मान लीजिए कि उसका नाम है सेंट्रल रीजन डिपॉजिट। ये देखें सेंट्रल रीजन डिपॉजिट इक्वल टू कैलकुलेट फंक्शन। क्योंकि शुरू में मैंने आपको बताया था कैलकुलेट फंक्शन दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, एक्सप्रेशन और फिल्टर। एक्सप्रेशन में हम एग्रीगेशन फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं और फिल्टर में अपनी कंडीशंस रखेंगे। ये देखिए मुझे सम करना है, इसलिए मैं सम का फार्मूला अप्लाई करूंगा। कॉलम का नाम टोटल डिपॉजिट। ये देखें मैंने अपना डिजायर्ड कॉलम सेलेक्ट किया जी। फिल्टर ये है कि सेंट्रल रीजन का मैंने टोटल डिपॉजिट मालूम करना है, इसलिए मैं जो है रीजन का कॉलम सेलेक्ट करूंगा, इज इक्वल टू सेंट्रल। क्योंकि पावर बीआई केस सेंसिटिव है, तो इसलिए जो है जो रीजन का नाम लिखा हुआ है उसको वैसा ही नाम आपने अपनी कंडीशन में लिखना है। फंक्शन क्लोज। एंटर प्रेस किया। ये देखें मेरे राइट साइड पे एक मेजर ऐड हो चुका है, इसको व्यू करना है। उसके लिए मैं जो है रिपोर्ट व्यू में जाऊंगा। मैंने एक टेबल विजुअल जो है उस पर एक कार्ड विजुअल पे क्लिक किया अपनी सिंगल वैल्यू स्केलर वैल्यू को देखने के लिए। ये मेरा जो है मेजर है सेंट्रल रीजन डिपॉजिट, इस पर मैंने क्लिक किया। ये देखें 4000 जो सेंट्रल रीजन का टोटल डिपॉजिट है तमाम अकाउंट्स को मिला के वो 4000 है। इसको चेक करते हैं, दोबारा अपने डाटा व्यू में आते हैं। ये देखें सेंट्रल रीजन 1000। ये देखें सेंट्रल रीजन 1000, 2000 हो गया, सेंट्रल रीजन 2000, ये 4000। इस तरह जो है हमने कंडीशन की बेस पे बाकी
रीजन का जो है वो टोटल डिपॉजिट मालूम नहीं किया, सिर्फ सेंट्रल रीजन का टोटल डिपॉजिट जो है वो हमने उसको मालूम किया है। आपके सामने मैं एक और एग्जांपल रखता हूं, ये देखें। मान लीजिए कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैंने तमाम एक्टिव अकाउंट्स पे जो है वो इंटरेस्ट मालूम करना है, लेकिन डोरमेंट अकाउंट्स और इनएक्टिव अकाउंट पे इंटरेस्ट मालूम नहीं करना। उसके लिए जो है मुझे रो बाय रो जो है इंटरेस्ट मालूम करना है। मैं कैलकुलेट फंक्शन के जरिए कैसे मालूम कर सकता हूं, ये देखें। मैंने फंक्शन सेलेक्ट किया, एक्सप्रेशन, क्योंकि मुझे रो बाय रो कैलकुलेशन करनी है, एक्टिव अकाउंट्स का जो है इंटरेस्ट मालूम करना है, उसके लिए मैं सम फार्मूला नहीं लगाऊंगा बल्कि सम एक्स फार्मूला अप्लाई करूंगा। टेबल का नाम अकाउंट्स डाटा, एक्सप्रेशन, ये देखिए डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मालूम करना है, उसका फार्मूला अप्लाई किया। मान लीजिए कि ये 30 डेज के लिए है। फंक्शन सम एक्स फंक्शन क्लोज। अब फिल्टर, अपने डाटा को फिल्टर करना है किसी कंडीशन की बेस पे जो है मैंने अपने डाटा को फिल्टर करके इंटरेस्ट मालूम करना है। हमारी कंडीशन ये थी कि हमने एक्टिव अकाउंट्स पे इंटरेस्ट मालूम करना है। अकाउंट स्टेटस के कॉलम में जाएंगे, इज इक्वल टू एक्टिव, फंक्शन क्लोज, एंटर प्रेस किया। पावर बीआई प्रोसेस कर रहा है, ये देखें। अब इसको मैंने व्यू करना है, उसके लिए मैं दोबारा रिपोर्ट व्यू में जाऊंगा। मैंने एक टेबल विजुअल जो है वो क्लिक किया, अपने कैनवस पे टेबल विजुअल जो है वो पेस्ट किया। अब इसमें जो है फील्ड्स जो है वो ऐड करूंगा, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइटल, अकाउंट टाइप, अकाउंट स्टेटस, और ये मैंने मेजर अप्लाई किया। मेजर अप्लाई करने से पहले डिपॉजिट कॉलम ऐड कर लेते हैं, रीजन का कॉलम ऐड कर लेते हैं, और अब जो है जो हमारा एक्सप्रेशन था वो अप्लाई कर लेते हैं। ये देखें मैंने कॉलम्स की अलाइनमेंट की है, और ये कॉलम्स मैंने अपने टेबल विजुअल में ऐड किए हैं। एक्टिव अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन एक्टिव अकाउंट, ये देखें 8। इनएक्टिव अकाउंट पे इंटरेस्ट मालूम नहीं किया। कंडीशन थी हमारी सिर्फ एक्टिव अकाउंट्स पे इंटरेस्ट का फार्मूला लगाना है, ये देखें एक्टिव अकाउंट पे, और बाकी अकाउंट्स डोरमेंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट अप्लाई नहीं हुआ, इनएक्टिव अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट अप्लाई नहीं हुआ, कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हुआ। दोबारा अपने टेबल में जाते हैं, ये देखें सम एक्स का फार्मूला, क्योंकि हमने रो वाइज जो है वो मालूम करना था। उसके बाद हमारा एक्सप्रेशन जी, ये हमारा इंटरेस्ट का फार्मूला, और जो हमारी कंडीशन थी कि अकाउंट स्टेटस जो है वो सिर्फ, ये देखें ये अकाउंट स्टेटस के कॉलम में सिर्फ एक्टिव अकाउंट्स को लेना है। इस तरह जो है हम जो है कैलकुलेट फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, एग्रीगेशन फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ ऑन द बेस ऑफ कंडीशन, कंडीशन की बेस पे। हम इसमें नंबर ऑफ कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें इस पे एक और मैं फिल्टर अप्लाई कर देता हूं। नंबर ऑफ फिल्टर्स के पैरामीटर वहां पे मौजूद है हमारे फार्मूला में, जितने मर्जी हम फिल्टर्स ऐड
कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड करना चाह रहा हूँ, एक और फिल्टर जो है ऐड करना चाह रहा हूँ। ये देखें जी, अकाउंट का जो रीजन है वो इज इक्वल टू सेंट्रल जी। ये देखें, अब मैं अपने जो है रिपोर्ट व्यू में आता हूँ, टेबल विजुअल पे देखता हूँ क्या चेंजिंग्स आई हैं उस। ये देखें, यहाँ पे रीजन का कॉलम ऐड नहीं है। मैं फील्ड्स में जाके रीजन का कॉलम ऐड करता हूँ। ये देखें, सेंट्रल रीजन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एक्टिव अकाउंट पे 8, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एक्टिव अकाउंट पे सेंट्रल रीजन में 8 और टोटल डिपॉजिट 16, टोटल इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 16। ये देखें, इस तरह करके हम मुख्तलिफ कंडीशंस की बेस पे अपने डाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने टेबल को कैलकुलेट कर सकते हैं। और आज ही के लेक्चर में एक दूसरा फंक्शन जो कि बिल्कुल इससे रिलेटेड है, उसका नाम है कैलकुलेट टेबल फंक्शन। कैलकुलेट टेबल फंक्शन क्या करता है, अपनी स्लाइड पे आते हैं। कैलकुलेट टेबल फंक्शन हैज सेम फंक्शनैलिटी एज कैलकुलेट फंक्शन एक्सेप्ट इट इवेल्युएट्स अ टेबल एक्सप्रेशन एंड रिटर्न अ टेबल। सिर्फ कैलकुलेट फंक्शन और कैलकुलेट टेबल फंक्शन में सिर्फ एक फ़र्क है, वो ये है कि ये टेबल को रिटर्न करता है, एक स्केलर वैल्यू को रिटर्न नहीं करता, एक इंटायर टेबल को रिटर्न करता है। ये देखें, रिटर्न में एन इंटायर टेबल और अ टेबल विद वन और मोर कॉलम, इट इज सिमिलर टू कैलकुलेट एक्सेप्ट इट रिटर्न्स अ टेबल इंस्टेड ऑफ अ स्केलर वैल्यू। जी, इसके दो पैरामीटर्स हैं। पहले पैरामीटर में हम इनपुट टेबल देंगे और दूसरा पैरामीटर जो कि ऑप्शनल और नंबर ऑफ पैरामीटर्स उसमें है वो है फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, कि किसी फिल्टर की बेस पे हम अपने टेबल को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा वही डाटा सेट है लेकिन हम उसको जो है एक फिल्टर की बेस पे उसको दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। कैसे, ये देखें, अंडर द होम टैब मैं जो है अब न्यू मेजर पे क्लिक नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक नया टेबल जनरेट करने जा रहा हूं, इसलिए मैं न्यू टेबल पे क्लिक करूंगा। मैंने न्यू टेबल पे क्लिक किया। मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि मेरी डाटा रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह है कि मैं ये तमाम डाटा सिर्फ सेंट्रल रीजन का देखना चाहता हूँ, सिर्फ एक्टिव अकाउंट्स को टेबल जो है यहाँ से जनरेट करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं कैलकुलेट टेबल फंक्शन अप्लाई करूँगा। न्यू टेबल पे क्लिक किया। टेबल का नाम सेंट्रल रीजन अकाउंट्स इक्वल टू कैलकुलेट टेबल फंक्शंस। पहला पैरामीटर इनपुट टेबल अकाउंट डाटा, दूसरा पैरामीटर फिल्टर, क्या कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं, अकाउंट्स रीजन जो है वो इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में रीजन का नाम सेंट्रल, दूसरा फिल्टर सिर्फ एक्टिव अकाउंट, अकाउंट स्टेटस एक्टिव, फंक्शन क्लोज। पावर बीआई प्रोसेस कर रहा है और हमारे लिए एक टेबल जनरेट करता है। ये देखें, सेंट्रल रीजन के सिर्फ एक्टिव अकाउंट वो शो किए हैं। ये देखें, अकाउंट टाइटल ए, अकाउंट नंबर 1101 सेंट्रल रीजन से बिलोंग करता है और अकाउंट का स्टेटस है एक्टिव, उसका डिपॉजिट शो कर दिया। सिर्फ एक्टिव अकाउंट सेंट्रल रीजन के। मान लीजिए मुझे अपना डाटा सेट में से, अपने टेबल में से सिर्फ एक ऐसा टेबल जनरेट करना है जिसमें सिर्फ करंट अकाउंट हो, बाकी अकाउंट्स ना हो। उसके लिए मैं अगेन जो है वो फंक्शन अप्लाई करूंगा कैलकुलेट टेबल। ये देखिए, न्यू टेबल, उसका नाम रखूंगा
करंट टेबल, करंट अकाउंट टेबल। करंट अकाउंट टेबल फंक्शन कौन सा अप्लाई करूंगा? कैलकुलेट टेबल। पहला पैरामीटर इनपुट टेबल, अकाउंट डाटा, फिल्टर, क्योंकि मैंने करंट अकाउंट टाइप जो है वो सिर्फ करंट अकाउंट होनी चाहिए। ये देखें, फंक्शन क्लोज। ये देखें, कैलकुलेट टेबल ने हमारे लिए एक नया टेबल जनरेट कर दिया जिसमें सिर्फ अकाउंट टाइप करंट अकाउंट है और ये तमाम रीजन का डाटा शो कर रहा है। जिस रीजन में करंट अकाउंट है वो अकाउंट नंबर, टाइटल, अकाउंट स्टेटस, डिपॉजिट, वो इसने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। एक कैलकुलेटेड टेबल जो है वो हमारे लिए हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए जनरेट कर दिया। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं सिर्फ डोरमेंट अकाउंट्स जो है वो देखना चाहता हूँ। पूरी अपनी शीट में से, पूरा अपने टेबल में से सिर्फ डोरमेंट अकाउंट का डाटा मेरे पास आ जाए, मैं वो करना चाहता हूँ। इसके लिए अगेन मैं जो है अपना फंक्शन अप्लाई करूँ। मेरा फंक्शन है कैलकुलेट टेबल। न्यू टेबल पे क्लिक करूँगा। टेबल का नाम रखूँगा डोरमेंट अकाउंट। डोरमेंट अकाउंट टेबल, फंक्शन का नाम कैलकुलेट टेबल, इनपुट टेबल का नाम फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, अकाउंट स्टेटस जहां पे डोरमेंट है वो तमाम अकाउंट्स का डाटा मुझे शो कर दे। फंक्शन क्लोज, एंटर प्रेस किया। यहां पे हमने अकाउंट टाइप नहीं करना, अकाउंट स्टेटस करना है। रॉन्ग कॉलम सेलेक्ट कर लिया। अकाउंट स्टेटस जहां पे डोरमेंट है वो डाटा, वो रोज यहां पे डिस्प्ले हो जाए। फंक्शन को ब्रैकेट क्लोज की, एंटर प्रेस किया। ये देखें, हमारे टेबल में, हमारे डाटा सेट में दो अकाउंट्स जो हैं वो डोरमेंट है और दोनों जो है वो नॉर्थ रीजन से ताल्लुक रखते हैं। उनका डिपॉजिट है 3000। इस तरह हमने अपने जो है एक बड़े टेबल में से मुख्तलिफ जो है टेबल्स जनरेट किए हैं, कैलकुलेटेड टेबल जनरेट किए हैं जिसका नाम हमने रखा सेंटर रीजन अकाउंट्स, करंट अकाउंट टेबल्स और डोरमेंट अकाउंट टेबल। इस तरह हम कैलकुलेट टेबल फंक्शन से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कैलकुलेटेड डाटा जो है वो जनरेट कर सकते हैं, कैलकुलेटेड टेबल्स जनरेट कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ सम कंडीशन। आपका बहुत शुक्रिया।